कल हम लोग रेशियो के बारे में समझे थे कि रेशियो है क्या, इसके टाइप्स कितने हैं, इसके बारे में हम लोग कल समझे थे। आज इस पर हम लोग प्रयोग करेंगे। आइए इसको इजी वे में कैसे सॉल्व किया जाए, हम लोगों का फोकस इसी पर है। राम और श्याम की आय का अनुपात 7:17 है और श्याम और शोभन की आय का अनुपात 7:17 है। ध्यान दीजिएगा अब यहां, यदि राम और श्याम, राम की आय 490 रुपए है तो शोभन की आय कितनी होगी? आपको यहां पर एक चीज गौर करना है। यहां 3 व्यक्ति दिए गए हैं। कौन? राम, श्याम और शोभन। 3 व्यक्ति हैं, राम, श्याम और शोभन। 3 लोगों के बीच रेशियो दिया गया है और 2 के बारे में पूछ रहा है। राम का दिया हुआ है और शोभन के बारे में पूछ रहा है। केवल 2 के बारे में, यानी आपको जानकारी प्राप्त करनी है, इनसे आपको मतलब नहीं है। इसका मतलब इनको हम कैंसिल कर दें, श्याम को आ जाएगा, मेरा काम हो जाएगा। तो श्याम को कैंसिल कैसे करेंगे? कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन हो और केवल फर्स्ट और लास्ट के बारे में रेशियो ज्ञात करना हो तो आप जो रेशियो दिया गया है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे मैं यहां मान लीजिए ए, बी और सी मान लिया, तो मैं कह सकता हूं A/B गुणे B/C कह सकता हूं, यानी A संबंधे B और B संबंधे C। तो A/B गुणे B/C कहूं तो B से B कट जाएगा, बचा क्या? A रेशियो C। इसके बारे में मैं उसमें समझा दिया था। इसी पर यह क्वेश्चन है तो आप यहां कर सकते हैं 7/17 इंटू 7/17। ठीक है, तो यदि मैं देखूं तो क्या हो जाएगा? 7×7 और 17 11 और 17 और 11 28। यह रेशियो हो गया राम और शोभन का। श्याम कैंसिल हो गया, जब मल्टीप्लाई मैंने कर दिया तो बीच वाला कैंसिल हो गया, यानी अब इनका रेशियो हो गया राम और शोभन के बीच का 49/289 या 49/289। तो इनकी आय यही 49 बराबर कितने किसके हैं? 490 के। 49 सही है ना, 490 के। तो जब 49 ही 490 के बराबर है, यानी इसमें मैं 10 का मल्टीप्लाई कर दूं तो हम किसी भी एक ही संख्या से रेशियो को मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो रेशियो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यदि मैं 400 यहां 49 में 90 से गुणा करूं तो हो जाएगा 490 और इनका गुणा करूंगा तो हो जाएगा 2890। ठीक, यानी शोभन की आय कितनी होगी? 2890 रुपए। शोभन की आय कितनी होगी? 2800। बहुत ही आसान। ये तो मैं आपको जब समझा रहा हूं तब ना समय लग रहा है, जब आप सॉल्व करेंगे सेकेंड भी नहीं लगेगा। तुरंत आप, जैसे मैं कहा मल्टीप्लाई कर लीजिए, तुरंत मल्टीप्लाई करेंगे, आपका हो गया। और सीधे कह देंगे कि जब 49 का 490 तो इसका मल्टीप्लाई करके वैल्यू रख लेंगे आप। आइए नेक्स्ट देखें।
यदि ए संबंधे बी, दो संबंधे तीन, पहले हम ए बी सी डी, अच्छा यहां भी देखें ए और डी का पूछा है। अभी मैं ऊपर आपको समझा के आया कि जब फर्स्ट और लास्ट का ही पूछ रहा है तो बीच वाला क्या होगा, हम कैंसिल कर दें। जैसे अभी आप देखें, मैं कहूं ए अपान बी इंटू बी अपान सी इंटू सी अपान डी, मैं ऐसे कहूं तो इस बी से ए बी, सी से सी, बचा क्या, ए रेशियो डी, और ए एवं डी का ही अनुपात पूछ रहा है। कभी भी जब फर्स्ट और लास्ट का ही पूछे तो आप रेशियो का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो फर्स्ट और लास्ट का रेशियो आ जाएगा। तो अब तो आसान हो गया, आप गुणा करते चले जाइए, 2 चौक 8, 8 छक 48, ये हो गया। जो कटना होगा काट लिया जाएगा बाद में, और 3 पच्चे 15 और 15 सत्ते 105, यानी किससे कट सकता है, 5 1 6, और ये हो गया, यानी 3 से तो कट जाएगा, कट जाएगा 16/35, यानी ए और डी का संबंध कितना होगा, 16 रेशियो 35 का। ठीक है, देखिए कट गया। हाँ चलिए जरा एक बात हम फिर इसको विस्तार से कर दें, 2/3 गुणे 4/5 गुणे 6/7, तो हाँ बस केवल इसी से एक कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। 2 चौक 8 दूनी 16 किए भी है, और 5 सत्ते 35, सही है। ठीक है बेटे, आगे बढ़ा जाए। आइए, यदि ए फिर यहां, लेकिन अब यहां चारों का पूछा है, ए बी सी डी, घबराइए मत। आइए देखिए, यानी मैं करूं ए बी सी और डी, चारों में लिख लिया, तो 2 संबंधे 3, बी सी का 3 संबंधे 4, और सी डी का है 4 संबंधे 5। आप एक चीज देखें, बी दोनों में बराबर है और सी भी दोनों में बराबर है, कुछ करना ही नहीं है। यदि यह छोटा बड़ा होता तब हम मल्टीप्लाई कर, मानी उसका रेशियो लघुत्तम निकाल लेते, एलसीएम निकाल लेते, लेकिन दोनों बस सेम है, कुछ करना ही नहीं है। अब ए रेशियो हो जाएगा 2:3:4:5, यही इनका रेशियो होगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। आइए इसको देखा जाए। 5400 रुपए एक्स और वाई के बीच 3 संबंधे 2 के अनुपात में बांटे जाने पर दोनों के हिस्से का अंतर क्या होगा। अब अंतर, तो अंतर निकालने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि हम इनका भी निकालें, इनका निकालें फिर, नहीं नहीं नहीं, अंतर पूछ रहा है। ठीक है, तो इस रेशियो का अंतर निकाल लीजिए। या कौन बड़ा है, 3 बड़ा है, तो 3 ऋण 2 बराबर 1, निकल गया 1। और यह हमेशा रेशियो सम ऑफ रेशियो निकाला जाता है, 3 + 2 यानी 1/5, ये उनका होगा अंतर, डिफरेंस। बस अब निकाल लीजिए, यानी 1/5 5400, 5 50 55 40 हो गया। बस अब यही इनका 1080 इनका अंतर आएगा। ठीक है, आप पूरा बकायदे लगावें तो इनका x का कितना हो जाएगा, आप यहां जोड़ेंगे तो 5400 गुणे 3/5, और y का आ जाएगा 5400 गुणे 2/5। यह चीज ये भी आप ऐसा भी कहीं दोनों का दिया हो तब क्या करें, सबसे पहले कहीं भी रेशियो दिया हो तो इनको आप जोड़ करके और पहले भाग दे लीजिए। तो 5 छेद में भाग दे दूं, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 1080 आ गया। अब जैसे हो, मान लीजिए कहता दोनों को बताइए कितना आएगा,
तो दोनों का बस तुरंत इनका इसमें मल्टीप्लाई और फिर इसमें मल्टीप्लाई। एग्जाम में आपको यही करना चाहिए। आप करके देखें, अंतर उतना ही आ जाएगा। 3 शून्य 0, 3 बट्ठे 24, 3 एकम 3, और दूसरा आएगा 2 शून्य 0, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। आप करके देखिए तो 0, 8 6 14, 1 1 2 खत्म। 10 80 देखिए आया है, आपका आंसर सही है। ठीक है, और ऐसे ही आप वीडियो बराबर आप देखते रहें, हर काइंड ऑफ क्वेश्चंस उठाए जाएंगे जिससे आपके एग्जाम में इजी हो जाए और पलक झपकते आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। जब आप सब्सक्राइब न किए हों, सब्सक्राइब कर लें, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचता रहेगा और आप वीडियो देखते रहेंगे। आप धीरे धीरे बहुत ही स्ट्रांग आपका मैथ हो जाएगा। तो यदि आप सब्सक्राइब न किए हों, प्लीज सब्सक्राइब कर लें। जैसा आपको लगे आप कमेंट अवश्य करें। थैंक्स।